बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि अगर जब अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने कई बार आपको बोला है बेटा कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल केमिस्ट्री का होता है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि यार बायोलॉजी तो आपको पसंद होती है, उसमें आप कोशिश करते हो 320 330 आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अटकता है बेटा फिजिक्स में। तो फिर बचाने वाला कौन होता है? केमिस्ट्री। आपको मिनिमम केमिस्ट्री में बेटा 160 160 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। और अगर बेटा कोई बच्चा अगर 160 प्लस ले आ रहा है, तो मतलब आप समझ रहे हो वो अपने नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बहुत पास जा रहा है, सिलेक्शन के बहुत पास जा रहा है, वो अपने व्हाइट कोट के बहुत पास जा रहा है। और ये 160 प्लस लाने में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा महत्व है। पता है क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है बेटा। देखो यार, सबके अपने लूप होल्स होते हैं, सबके अपने पॉजिटिव साइंस होते हैं, सबके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एक चीज बहुत अच्छी है बेटा, इसको रिवाइज करना बहुत आसान है, इसको दिमाग में स्टोर करना बहुत आसान है। लंबे टाइम तक अगर कोई चीज रह सकती है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। मैंने आपको कहा था बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। क्या बात कही थी मैंने? कि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को याद रखना, रिवाइज करना थोड़ा ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। क्या चाहिए बेटा? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अगर प्रॉपर प्लान नहीं है ना बेटा, तो फिर तो ये भी दिक्कत वाली चीज है। और मैंने आपको बताया बेटा, इस बार पेपर में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ बेटा, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ गए। अब अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता था, आपको आता था, लेकिन आपसे कैलकुलेशन में टाइम लग गया। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए भाई। मेरे भाई, तू टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। और अगर तू टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तू कैलकुलेशन से डील नहीं कर पाएगा, तो तेरी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी बिल्कुल जीरो। समझ में आई बात? अब देख, मैं बताता हूं। मैं हर चीज लेके आया हूं भाई, जहां आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देख, ये क्वेश्चन आए थे, है ना, आंसर्स भी ठीक है। अब एक बात बता, क्या तेरे को नहीं आता था मोल्स निकालना, एटम्स निकालना नहीं आता था क्या? लेकिन ये देख, 5 क्वेश्चन, 5 जगह तेरे को कैलकुलेशन करना है, टाइम लेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट लंबा होगा। यही फिजिकल केमिस्ट्री की पहचान है। ये देख, आपसे क्या पूछ लिया? रेडियस पूछ लिया, एनर्जी पूछ लिया। कितने केसेस में? 4 केसेस में। भाई कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तू ये लिख के ले ले, ठीक है? गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं मैं। लेकिन इसके लिए कुछ प्लान है जो तेरे को फॉलो करना पड़ेगा। रोड मैप को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट क्या है बताता हूं। पहले तो भैया आपको मेरी क्लासेस अटेंड करनी है ना। मैं ये नहीं कहता बेटा आप मुझसे ही पढ़ो सारी चीजें, प्लान लेकिन यही फॉलो करना, ठीक है? आप जहां से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो अच्छी बात है, हमारे कामयाबी टीम से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, हमारी विक्ट्री टीम से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। क्योंकि यार देखो यार, सबसे पहले आपका बिलीव करना बहुत जरूरी है। आपका एक वो होता है ना, किसी के साथ पढ़ के वो उम्मीद आना कि हाँ यार नीट में फोड़ देंगे, हाँ यार नीट में चौका मार देंगे। अगर वो किसी टीचर के द्वारा आपको मिल रहा है तो बेटा वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। बस मैं कहता हूं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा ना हो कि कहीं बीच में छूट जाए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए, बस ये देख लेना, बाकी सब बेस्ट है, ठीक है? चल, सबसे पहले आप हमारी क्लासेस को अटेंड करिए। ये देखिए, अब जब हम पेड में क्लासेस लेते हैं बेटा, तो मैं कहता हूं कि वो लाइव होती है, लेकिन बच्चा उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकता है। लेकिन मैं कहता हूं बेटा, यहां पर मुझे चाहिए आपसे डिसिप्लिन। कोशिश करो कि आप लाइव क्लासेस देखो। क्या कोशिश करो? लाइव क्लासेस। लेकिन होता है बेटा, कभी यदा कदा और सर्वदा कई सारी कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आपका भैया कभी लाइट चली गई है, मौसम सही नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आप उसकी जगह पे आप रिकॉर्डेड पे जा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन ऐसा हो कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है? उसमें क्या होता है, आप डाउट्स वाउट सब क्लियर कर लेते हो, सारी चीजें वो तो हम बाद में भी करा देते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है? आगे देखो, क्या हो गया यार, आज खांसी वासी बहुत हो रही है। नेक्स्ट बेटा, नोट्स। अब बेटा कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो नोट्स बनवाते ही हो ना, आप क्लास नोट्स तो देते ही हो ना,
मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल मैं दूंगा, मेरे नोट्स तो आपके काम के है ही, लेकिन मैं कहता हूं बेटा जब तक उस नोट्स को आप अपने हैंड रिटन नहीं करोगे, आप अपने में नहीं ढालोगे, आपको मजा नहीं आएगा बेटा। अपने नोट्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये थोड़ी कह रहा हूं अपने का मतलब तुम तुम्हारे बना लो, मेरे वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज में लिख लो। ये वाला सर ने कहा था पढ़ना है तो वही हिंदी में लिख लो, ये वाला जरूर पढ़ना है। ऐसे नोट्स जब बनाते हो आपको क्लास याद हो जाती है बेटा, कि यार सर ने क्लास में ये बोला था। मैं ये कह रहा हूं वो नोट्स मेरे ही होंगे, लेकिन उसको आप थोड़े से मॉडिफाई कर लो, अपने नोट्स बना लो, है ना। बोल दो उसको अपने नोट्स में, कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, अपने नोट्स में तब्दील कर लो, ठीक है। वहीं से थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करो, है ना, क्योंकि बेटा अभी टाइम है, बाद में नहीं आता। मैं भी शॉर्ट नोट्स देता हूं, लेकिन आप भी तैयार करो, क्योंकि बेटा तू जो तैयार करेगा ना वो तेरे को और ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। फिर मैं जो दूंगा वो दोनों को मैच कर, जो अच्छा लगे वो निकाल ले, और मजा आएगा तेरे को। तो ये नोट्स के पीछे जरूर बेटा, आज तू नोट्स पे काम कर पाएगा, आज से 5 महीने बाद तू फिर ये बोलेगा सर अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो सबसे क्रूशियल होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें है ना ये आपकी लॉन्ग रन में फायदा करती हैं। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल, नोट्स बनाते चल, रिवाइज करते चल, बढ़िया काम होता रहेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं कहता हूं नीट हो चाहे जेईई हो, नीट हो चाहे जेईई हो, दोनों में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस का तोड़ नहीं है। अगर आपके पेपर को सफल बनाना है, अगर आपको नीट में सफलता पाना है, अगर आपको जेईई में भी सफलता पाना है, किसी में भी पाना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बेटा मेरी क्लास के क्वेश्चंस मैं जो करवाता हूं होते ना क्लास क्वेश्चंस, आप लोग अभी काफी बच्चे देखते भी रहते होंगे, तो वो क्लास क्वेश्चंस हो गए। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या, मैं जो डीपीपीज दूंगा, अभी बच्चों को मैंने डीपीपीज दी नहीं क्योंकि अभी चैप्टर चालू हुआ है, मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेना है फिर भी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करवाने वाला हूं सर, एनसीईआरटी। मैंने कहा था भाई एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते आप। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि बेसिकली बेटा भली एनसीईआरटी से वो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो 5 लेवल अप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो बेटा ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, यस। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या होता है सर? सर एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज आ जाएगी, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज आ जाएगी सर, इंटेक्स आ जाएंगे, वेरी गुड। और सर एक बुक और होती है, आप उसको बहुत बढ़िया मानते हो, मैंने कराई भी थी, एग्जाम्पलर भी आ जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है बेटा पीवाईक्यूज। अच्छा इस बार हम लोग कह रहे हैं कि पीवाईक्यू में हम 2 करवाने वाले हैं। एक तो नीट के पीवाईक्यूज तो करवाते ही हैं हम हर बार, इस बार हम एड ऑन करेंगे जेई के पीवाईक्यूज भी, ठीक है, जेई के पीवाईक्यूज भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास अड्डा की तरफ से मॉड्यूल आया है भाई, हाँ याद है क्या नहीं है? हाँ वो मॉड्यूल भी करने वाले, तो उसमें भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। उसके बाद जो अपन कर रहे हैं लेवल अप, लेवल अप क्वेश्चंस, तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने करने, और बेटा ये सिलेक्शन का प्रमाण देगा आपको, ये करना बहुत जरूरी है। तो आप समझ रहे हो कैसे चलना है आपको। सबसे पहले आप चलेंगे, क्लासेस को अटेंड करना है, लाइव डिसिप्लिन से करते चलना है, नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड, फिर उसी के नोट्स बनाओ, फिर उसके क्वेश्चंस लगा। ये 3 पॉइंट हो गए, बहुत कारगर पॉइंट है भाई, इसको लगा डाला, लाइव झिंका लाला है बिल्कुल। जी हाँ, अब अगले पे आ सर, रिवीजन। मैं कहता हूं क्लासेस सब अटेंड कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, लेकिन ये वो 2 पॉइंट है जो जिस बच्चे ने कर लिए वो डॉक्टर में बैठेगा, डॉक्टर बनके वो मेडिकल सीट को पाएगा। बच्चा भागता है रिवीजन से, बच्चा रिवीजन के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, बच्चा टेस्ट नहीं देता, बच्चा टेस्ट एनालिसिस नहीं करता है, इसीलिए बच्चा पीछे रहता है। रिवीजन भी 2 तरीके से करना है। कैसे सर? देखो, एक तो क्या होता है जो करेंटली आपका भी चल रहा है, मतलब इसको मैं कैसे लिख दूं, करंट क्लास लिख देता हूं अभी, है ना, करंट क्लासेस, उसका रिवीजन तो आप कर ही लोगे। अब जैसे अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं मोल कंसेप्ट, तो उसका टेस्ट आपका बढ़िया जाएगा,
क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूं। लेकिन क्या होगा, आज से आप मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच गए। अब केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे अगर मोल कंसेप्ट का टेस्ट आ गया तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पीछे आके पढ़ना पड़ेगा। तो उसको अपन कहते हैं ओल्ड क्लासेस वाला। क्या कहेंगे बेटा उसको? ओल्ड क्लासेस। क्या कहेंगे बेटा उसको? एक मिनट, उसको क्या कहेंगे? ओल्ड क्लासेस। तो बेटा इन दोनों को परफेक्टली आपको रिवाइज करना आना चाहिए। ये तो इजीली रिवाइज हो जाता है, ये इजीली हो जाएगा क्योंकि अभी चल ही रहा है। इजीली रिवाइज। प्रॉब्लम क्या है पता है इसमें? इसको आपको प्लान करना पड़ेगा। इसको आपको प्लान करना पड़ेगा संडे टू संडे, या आप तो सैटरडे को प्लान करो। भाई प्लान तो करना पड़ेगा आपको। मतलब वीक में ऐसा टारगेट बना लो। क्या कर लो? टारगेट बना लो। जैसे इस वीक के संडे मैं 2 चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज करूंगा पुराने। इस वीक के संडे मैं केमिस्ट्री के पुराने 3 चैप्टर रिवाइज करूंगा, ऐसे। क्योंकि करंट वाले तो आपको याद रहता है, इसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो आपने पढ़ लिए, जो चैप्टर्स हो गए आपके, उनको रिवाइज करने में बेटा आपको टाइम लगता है। और यही वाले टेस्ट आपके बेकार होते हैं। तो रिवीजन मस्ट है बेटा, याद रखो। हर वीक के संडे को ये टारगेट करो कि आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद 2 चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज करने, 2 चैप्टर फिजिक्स के रिवाइज करने, 2 चैप्टर बायोलॉजी के रिवाइज करने। बेटा एक बात याद रखना, जितनी बार तू पढ़ेगा, जितनी बार तू रिवाइज करेगा, उतनी ज्यादा चीजें तेरे को टिप्स पे याद होंगी। और अगर टिप्स पे याद हो गई तो तू जंग जीत जाएगा यार मेरे दोस्त। फिर आखिरी होता है टेस्ट। बेटा जो टेस्ट देगा वो ही जंग में अव्वल आएगा। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए बेटा। समझ रहे हैं आप? जितने ज्यादा तू टेस्ट लगाएगा उतना तेरे को समझ में आएगा कि सवाल किस तरीके का आता है, और यही तुझे सिखाएगा कि टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन ही सिखाता है तेरे को। हाँ तू कितना भी सोच ले बस, मतलब ऐसा सोचा है, हाँ यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम में कर दूंगा। अबे प्रैक्टिकल तो ले, जाके टेस्ट में बैठ, तो उस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व तो कर, तब तो तुझे पता चलेगा कैसे सॉल्व होगा और किस तरीके से मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मुझसे होगा ही नहीं। ये तेरे को तभी देखना पड़ेगा। तो बेटा टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उस टेस्ट में क्या मार्क्स आए, क्या रैंक आई है, इसका एनालिसिस करो। ये तो बहुत करना ही है। ये तो अपने मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये पता करना है। जितने क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया था, गलत हो गए तो भी पता करो क्यों नहीं बने तुमसे, और तुक्का लगा के सही हो गए तो भैया उसके पीछे का भी रीजन निकालो, क्यों आपसे नहीं बना। बेटा हर क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि इसका आंसर ये ए सही है और वो सही चला गया, फिर उस क्वेश्चन से बातचीत मत करो। लेकिन गलत वाले क्वेश्चंस का पक्का एनालिसिस होना चाहिए, नहीं तो आप जंग नहीं जीत पाओगे बेटा। और टेस्ट एनालिसिस मैं अगर बोलूं तो 5 पॉइंट में चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, तीसरा पॉइंट आपकी रैंक बढ़वाएगा, और पहला और दूसरा पॉइंट आपको तैयार करेगा कि नीट के पेपर के लिए तैयार कैसे होना है। तो ये 5 पॉइंट पूरा रोड मैप है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। क्लियर हुआ बेटा? और ये 5 चीज बखूबी करवाई जा रही है हमारी टीम के तरफ से। और हमारी टीम का आपको पता है हमारा बैच चालू हो चुका है जिसका नाम है कामयाबी बैच। और आज आपको एक चीज और बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है कि कामयाबी बैच के साथ आपको विक्ट्री बैच फ्री मिल रहा है। मतलब आपको 3 नहीं 6 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, 2 आपके फिजिक्स, 2 बायोलॉजी और 2 केमिस्ट्री। समझ रहे हैं आप? ये देखिए फिजिक्स में आपको तमन्ना मैम, गौरव सर, बायोलॉजी में आपको गरिमा मैम, गार्गी मैम, और केमिस्ट्री में नितेश सर और मैं। हम 6 लोग पढ़ाएंगे भाई। तो कहते हैं ना आप पावर हो गई है डबल। ठीक है, साथ ही साथ आपको और क्या मिल रहा है,
बेटा आपको 43,500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विथ वीडियो सॉल्यूशंस। लेवल अप की बुक्स मिलने वाली है, ई बुक्स बेटा, और क्या चाहिए। सारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखें तो पुराने साल का विक्ट्री बैच, ठीक है, इस साल का तो मिल ही रहा है, पुराने साल का विक्ट्री बैच भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये देखिए ऑल स्टार बैच भी मिलने वाला है। ऑल स्टार बैच भी मिलने वाला है 2025 का, मतलब विक्ट्री बैच पुराना वाला भी और इस साल वाला भी मिल रहा है। इस साल वाला तो अभी है ही बेटा, तभी तो 6 टीचर्स पढ़ाने वाले आपको। और ये देखिए एक्सेस ऑफ डिटेल कामयाबी बैच, ये जो हमारा बैच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे हमारे ऐप कम्युनिटी पे 24/7। जीएमसी के टॉपर्स वहां बैठे रहते हैं, जीएमसी में जो अभी मेंटर्स हैं हमारे, वो बैठे हुए होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं आपके जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इस पे ऑफ चल रहा है 44% ऑफ, ये सिर्फ 2 दिन के लिए बेटा, मतलब आज और कल। और 44% ऑफ के बाद आपका ये प्राइस हो जाएगा 4,444 रुपए। बेटा इतने में आपको ये बैच मिल रहा है साल भर के लिए, और क्या चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपके पास है, 2 बैच मिल रहा है, विक्ट्री कामयाबी दोनों, ई बुक्स मिल रही है बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस, लेवल अप की बुक्स, ई बुक्स, और क्या चाहिए। बस आपको अगर इतने प्राइस में चाहिए है तो आपको बस एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कोड है हेमंत। अगर आपने ये कोड अप्लाई किया तो इस प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लीजिए, वो आपको मेरा कोड लगवा भी देंगे और सारी डिटेलिंग भी अच्छे से दे देंगे। तो फटाफट एनरोल करिए बेटा, सिर्फ 2 दिन के लिए ये ऑफर बाकी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा कामयाबी बैच में, फटाफट एनरोल कर लीजिए, मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, क्योंकि अभी वाले जो एनरोल करेंगे मंडे से क्लासेस चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का रोड मैप, बढ़िया तरीके से बेटा अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।